In June 2022, higher secondary school examination for class 10th was read the following extract carefully and answer the questions given below it. So, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरा का पूरा पैसेज जो है इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन लिखे हैं उनका आंसर देंगे। तो हमारा पैसेज का ट्रांसलेशन करके मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर्स आर केपेबल ऑफ डूइंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। तो सीखने की जितनी भी ब्रांचेस है या शाखाएं हैं, कंप्यूटर सक्षम है ऑफ डूइंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वर्क। जितना बहुत ज़्यादा जटिल से जटिल जो काम होता है वो पूरा का पूरा जटिल से जटिल काम करने में कंप्यूटर सक्षम होते हैं। सीखने की जितनी भी शाखाएं होती हैं उनमें, तो सीखने की जितनी भी शाखाएं हैं उन समस्त सीखने की शाखाओं में कंप्यूटर जो है कठिन से कठिन या जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। चाहे कितना भी जटिल काम है, कंप्यूटर उसे आसानी से कर सकता है। आगे है कि दे कैन सोल्व द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। दे कैन सोल्व, वो हल कर सकते हैं। द मोस्ट, दे कैन सोल्व द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब अभी मैंने बताया था, कॉम्प्लेक्स यानी होता है जटिल। तो दे कैन सोल्व मोस्ट कॉम्प्लेक्स, जटिलतम या सबसे ज़्यादा जटिल, सबसे ज़्यादा जो कठिन होती है उन वे जटिल से जटिल जो काय की समस्याएं होती है, दे कैन सोल्व द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। जो मैथमेटिकल्स या फिर गणितीय समस्याएं होती है, गणितीय समस्याओं का हल करने में यह सक्षम होता है, चाहे वो कितनी भी कठिन हो। और पुट 1000 अनरिलेटेड डाटा इन ऑर्डर। तो जो अनरिलेटेड, जो एक दूसरे से संबंध न रखते हो, ऐसे हजारों हजार जो डाटा होता है उसको ये क्रमबद्ध करने में सक्षम है। तो बेहद जटिल काम कोई आसानी से कर सकता है और हजारों हजार असंबद्ध डेटा जो रहता है उसको भी ये आसानी से एक बटन के क्लिक पर क्रमबद्ध कर सकता है। These machines can be put to varied, जिसको वेराइड भी बोलते हैं हम, यूजेस। तो इन मशीनों को हम विभिन्न उपयोगों में उपयोग कर सकते हैं या अलग अलग काम करने में इन्हें लगाया जा सकता है। These machines can be put to varied uses। अनेक इसके उपयोग हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हम उदाहरण लें या उदाहरण के लिए हम माने तो दे कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द बेस्ट वे टू प्रिवेंट ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो ये जो है यातायात जो दुर्घटनाएं होती है, ट्रैफिक एक्सीडेंट जो होते हैं, उनको रोकने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में जानकारी हमें जो है, जो सर्वोत्तम जो तरीके होते हैं उनको रोकने के, उनकी जानकारी हमें प्रदान कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। दे कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द बेस्ट वे, सबसे बेस्ट तरीके से हमको जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं टू प्रिवेंट ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिससे कि हम यातायात की दुर्घटनाओं को प्रिवेंट कर सके या रोक सके। दे कैन वर्क एक्यूरेटली एंड एट हाई स्पीड। साथ ही साथ कंप्यूटर की एक विशेषता यह है कि दे वर्क एक्यूरेटली, ये बिल्कुल एक्यूरेटली मतलब सटीक, बहुत ज़्यादा सटीक और बहुत
तीव्र गति से अपना काम कर सकते हैं। दिस होल प्रोसेस माने होता है प्रक्रिया, तो दिस होल प्रोसेस, यह पूरी की पूरी प्रक्रिया, बाय विच, जिसके माध्यम से मशीन कैन बी यूज्ड टू वर्क, मशीनों को हमारे काम के लिए उपयोग में लाया जाता है, हैज़ बीन कॉल्ड, कहा जाता है, ऑटोमेशन। इस पूरी प्रक्रिया जिसमें कि मशीनें हमारे उपयोग में आती है, हम उन्हें अपने उपयोग में लेते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेशन के नाम से जाना जाता है। हम हिंदी में कहें तो स्वचालन भी हम इसे बोल सकते हैं। इन फ्यूचर, भविष्य में ऑटोमेशन जो स्वचालन है में एनेबल ह्यूमन बीइंग, भविष्य में जो स्वचालन है वो मनुष्य को एनेबल माने योग्य या सक्षम बना सकता है टू एंजॉय मोर लेजर देन दे डू टुडे। स्वचालन जो है, भविष्य में स्वचालन मनुष्य को आज की तुलना में अधिक, लेजर का मतलब होता है आनंद, फुर्सत, तो फुर्सत का आनंद लेने में सक्षम बना सकता है। जितना उपयोग हम कंप्यूटर का आज के समय में कर रहे हैं, भविष्य में इससे कई गुना ज़्यादा हम फायदा या लाभ उठा सकते हैं। आगे है, सम ईयर्स एगो, कुछ साल पहले, एन एक्सपर्ट ऑन ऑटोमेशन, स्वचालन में एक विशेषज्ञ हुए जिनका नाम था सर लियोन बैग्रिट। लियोन बैग्रिट नामक एक विशेषज्ञ हुए थे इनमें, पॉइंटेड आउट, उन्होंने पॉइंट आउट किया था दैट इट वॉज अ मिस्टेक टू बिलीव, कि यह गलती है कि हम विश्वास करें दैट दीज मशीन्स कुड थिंक, कि ये चीज़ें, बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते थे पहले कि भाई ये मशीनें अगर हम इसी तरह से हम इनका विकास करते रहे तो ये हमारे ऊपर अधिकार कर सकती है, हमें गुलाम भी बना सकती है। तो सर लियोन बैग्रिट जो हुए, उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया था कि इट वॉज अ मिस्टेक टू बिलीव दैट दीज मशीन्स कुड थिंक, कि ये मशीनें सोचने में सक्षम हो सकती है या सोच सकती है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट, इसकी कोई संभावना नहीं है दैट ह्यूमन बीइंग्स विल बी कंट्रोल्ड बाय मशीन, कि मनुष्य या मानव जो है उसे मशीनों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। दो यद्यपि कंप्यूटर्स आर केपेबल ऑफ लर्निंग, हालांकि कंप्यूटर जो है वो केपेबल होते हैं, योग्य होते हैं, सक्षम होते हैं अपनी गलतियों से सीखने में, फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड इम्प्रूविंग ऑन देयर परफॉर्मेंस। अब एक तो कंप्यूटर अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं, इन कामों में कंप्यूटर जो है सक्षम है। दे नीड डिटेल इंस्ट्रक्शंस, उनको आवश्यकता होती है डिटेल्ड, विस्तृत, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देशों की आवश्यकता होती है। जब तक आप उनको निर्देशित नहीं करेंगे, दे नीड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स टू बी एबल टू ऑपरेट। भाई उन्हें संचालित करने में, ऑपरेट करने में सक्षम होने के लिए मनुष्य को विस्तृत निर्देशों की आवश्यकता या जरूरत होती है। आगे है, सर लियोन सेड दैट, लियोन ने ये भी कहा है कि फ्यूचर कंप्यूटर वुड बी डेवलप्ड, फ्यूचर कंप्यूटर वुड बी डेवलप्ड, जो भावी कंप्यूटर हैं वो डेवलप होंगे, विकसित किए जाएंगे, विच वुड बी स्मॉल इनफ टू बी कैरीड ऑन वंस पॉकेट, कि वो भावी कंप्यूटर जो रहेंगे वो इतने ज़्यादा छोटे होंगे कि उन्हें आसानी से कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति अपनी पॉकेट के अंदर रख सकेगा। फॉर इंस्टेंस, अगर हम उदाहरण के लिए बात करें तो पीपल गोइंग ऑन अ हॉलीडे, जो लोग छुट्टियों पर जा रहे हों
कुड बी इन्फॉर्म्ड, उन्हें सूचित किया जा सकेगा अबाउट वेदर कंडीशंस, कि भाई जिस जगह वो छुट्टी मनाने जा रहे हैं वहाँ की प्राकृतिक दशाएं किस तरह की है, वहाँ का मौसम किस तरह का है, संपूर्ण जानकारी आपको कंप्यूटर के माध्यम से ही मिल जाएगी। कार ड्राइवर्स कैन बी गिवन अल्टरनेटिव, जो चालक होंगे या कार चलाने वाले होंगे, कार चालकों को वैकल्पिक मार्ग, अल्टरनेटिव रूट, वैकल्पिक मार्ग दिया जा सकेगा व्हेन देयर इज अ ट्रैफिक जाम, अगर कहीं पर कोई ट्रैफिक जाम है आगे, तो कार ड्राइवर जो रहेंगे उनको वैकल्पिक मार्ग भी बताया या दिया जा सकेगा। अ टाइनी ट्रांसलेटिंग मशीन, एक छोटी सी अनुवाद करने वाली मशीन विल बी एनेबल पीपल, वह लोगों को सक्षम बना देगी, हु डू नॉट शेयर अ कॉमन लैंग्वेज, जो कि एक सामान्य या आम भाषा एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, साझा नहीं करते, टू टॉक टू ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ उस छोटी सी टाइनी सी मशीन के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान आसानी के साथ कर सकेंगे विदाउट डिफिकल्टी, और टू रीड फॉरेन पब्लिकेशंस, और अगर कोई व्यक्ति ऐसी भाषा का पब्लिकेशन या प्रकाशन पढ़ना चाहता है जो उसे नहीं आती, उसे भी वो आसानी से पढ़ सकेगा एक टाइनी सी मशीन के माध्यम से। कंप्यूटर्स विल ऑल्सो बी यूज्ड इन ऑर्डिनरी पब्लिक हॉस्पिटल, जो आम सामान्य पब्लिक या सरकारी अस्पताल है उनमें भी कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकेगा या किया जाएगा ही, पक्के तौर पर उनमें कंप्यूटर का उपयोग किया ही जाएगा। A doctor will be able to diagnose the nature. A doctor will be able to diagnose the nature of his patient's illness. डॉक्टर जो रहेगा, चिकित्सक जो रहेगा, डॉक्टर अपने रोगियों की बीमारी, अपने जो रोगी होंगे उसके पेशेंट्स होंगे, उनकी बीमारी की नेचर माने उनकी बीमारी की जो प्रकृति होगी उसका डायग्नोस माने हम कह सकते हैं इलाज या निदान, उसे करने में भी कंप्यूटर की मदद से सक्षम होगा। सिमिलरली ठीक उसी तरह से मशीन्स कुड बी यूज्ड टू कीप अ चेक ऑन पेशेंट्स हेल्थ रिकॉर्ड। मशीन्स कुड बी यूज्ड, मशीनों का उपयोग किया जा सकेगा टू कीप चेक ऑन पेशेंट्स हेल्थ रिकॉर्ड, जो मरीज रहेगा उसके स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जांच करने में भी इनका उपयोग किया जा सकेगा। एंड ब्रिंग इट अप टू डेट, और ब्रिंग इट अप टू डेट, अप टू डेट का मतलब होता है भाई अद्यतन रखना, अप टू डेट रखना, कहता है भाई वो बंदा बहुत ज़्यादा अप टू डेट रहता है, बिल्कुल जो कार्य उसे करना उसमें। तो मशीनों के माध्यम से आपकी जांच की जा सकेगी और आपके स्वास्थ्य को अप टू डेट रखा जा सकेगा। बुक कीपर्स, अब बुक कीपर किसे कहते हैं, तो भाई जो लेखाकार होता है, जो लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में जो किताबों का संग्रहण देखता है बंदा, उसे हम बुक कीपर कहेंगे। एंड अकाउंटेंट्स टू, बुक कीपर्स एंड अकाउंटेंट्स जो बही खाता रखने वाले होते हैं, टू कुड बी रिलीव्ड, उन्हें भी रिलीव कर दिया जाएगा। रिलीव करना मतलब छुटकारा देना होता है ना, आज़ाद करना होता है। ऑफ डल क्लेरिक वर्क, डल क्लेरिक वर्क का मतलब होता है ऐसा काम जो बिल्कुल डल हो, जिसमें आपको आनंद नहीं आए, नीरस, ऐसे नीरस लिपिकीय कार्य से उनको भी मुक्त किया जा सकेगा। कंप्यूटर्स आर द मोस्ट एफिशिएंट सर्वेंट दैट मैन हैज एवर हैड, कंप्यूटर जो है मनुष्य का अब तक का सबसे ज़्यादा कुशल सेवक है। अब हमने
पूरा का पूरा हमारा पैसेज जो है पढ़ लिया है। अब आगे बारी आती है हमारे क्वेश्चन आंसर की। भाई क्वेश्चन क्या कहते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको जो सबसे ज़्यादा उचित विकल्प लगता है उस पर आपको टिक करना है। तो विच आर द टू मेन कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर, आपके हिसाब से कंप्यूटर की कौन सी दो कैपेबिलिटीज है, मुख्य उनकी क्षमता कौन सी है। तो वेरियस यूजेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, भाई एक तो इसके अलग अलग उपयोग है और ये आपको सूचना प्रदान करता है। कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस, सारी की सारी शाखाओं में जितने भी कॉम्प्लिकेटेड वर्क होते हैं वो कर सकता है। पुट डाटा इन ऑर्डर, या फिर डाटा को ऑर्डर में रख सकता है। वर्क एट हाई स्पीड प्रिवेंट ट्रैफिक एक्सीडेंट, या फिर काम बहुत तीव्र गति से कर सकता है, ट्रैफिक एक्सीडेंट का को बचा सकता है। ऑटोमेशन सेव टाइम एंड लेबर, एक स्वचालन होता है, दूसरा सेव टाइम एंड लेबर। तो इसमें आपको पैसेज के हिसाब से जो भी उचित लगता है वो आपको करना है। तो विच आर द टू मेन कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर, तो मेरे ख्याल से इसका बी आना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस पुट डाटा इन ऑर्डर, क्योंकि इसको हमने पढ़ा भी है। अगला है व्हाट इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है, मशीन दैट कैन थिंक, ऐसी मशीनें जो सोच सकती हो। मशीन दैट कैन इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, मशीनें जो कि अपनी कार्यक्षमता को बढ़ा सकती हैं। मशीन्स दैट कैन सोल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ऐसी मशीनें जो गणितीय गणनाओं को समस्याओं को हल कर सकती है। या द प्रोसेस बाय विच मशीन्स कैन बी यूज टू वर्क फॉर अस, या फिर वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम मशीनों को अपने लिए उपयोग करते हैं। तो आपका इस हिसाब से उत्तर जो है इसका डी आना चाहिए। ऑटोमेशन स्वचालन कहलाता है। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड, कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है टू फाइंड ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट्स इलनेस, मरीज की बीमारी का ट्रीटमेंट करने के लिए। टू प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन फॉर पेशेंट, मरीज को औषधि प्रिस्क्राइब करने के लिए। टू डायग्नोज द नेचर ऑफ पेशेंट्स इलनेस, पेशेंट की इलनेस की प्रकृति को डायग्नोस या उसका निदान करने के लिए। टू कीप द पेशेंट्स इन गुड मूड, पेशेंट्स को अच्छे मूड में रखने के लिए। तो भाई इसका सी वाला आएगा, उसकी नेचर को, उसकी बीमारी के नेचर को समझ करके हम उसका हल भविष्य में कर सकेंगे। तो व्हाट इज द बेसिक लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मूलभूत लिमिटेशन या सीमा क्या है। कंप्यूटर्स लैक थिंकिंग एंड टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन, कंप्यूटर लैक थिंकिंग, इनमें सोचने की कमी होती है, एंड टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन, और ये स्वतंत्र होकर निर्णय नहीं ले सकते। एक कंप्यूटर कैन रूल ओवर ह्यूमन बीइंग, कंप्यूटर मनुष्य पर रूल शासन कर सकते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट इम्प्रूव लर्निंग फ्रॉम इट मिस्टेक, अपनी गलती से सीखते नहीं है। कंप्यूटर टू बी एबल टू वर्क नीड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन, इनको अगर आप इनसे कोई काम करवाना चाहते हैं तो इन्हें डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, निर्देशों की ज़रूरत होती है। तो भाई हम इसमें पहला वाला आएगा, ये वाला कंप्यूटर लाइक थिंकिंग, इनमें सोचने की कमी होती है। और दूसरी चीज़, ये स्वतंत्र रूप से अपने हिसाब से कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड आउट द एंटोनिम डिसेबल। आपको डिसेबल का समाना एंटोनिम लिखना है। अब एंटोनिम का अर्थ होता है विलोम, ठीक है, एंटोनिम में होता है विलोम, और डिसेबल का मतलब होता है अक्षम, असक्षम, असक्षम। तो असक्षम का क्या होगा, ऑब्टेन होगा, प्रिवेंट होगा, एनेबल होगा। डिसेबल का एनेबल माने सक्षम होना। तो हमारा सी वाला आंसर इसका आएगा। सेव यानी बचाना होता है, प्रिवेंट यानी भी बचाना होता है, ऑब्टेन अर्जित करना होता है, जबकि हमको डिसेबल अक्षम का सक्षम हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया भी होगा।
द वर्ब फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज, ऑफ द वर्ड अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव शब्द का वर्ब फॉर्म हमको बताना है, क्रिया स्वरूप बताना है, तो जिसमें ATE बाद में आया अल्टरनेट, तो आपका ये वाला आएगा भाई इसमें अल्टरनेट, अल्टरनेटिव, इसका वर्ब फॉर्म हो जाएगा अल्टरनेट, अल्टरनेटिव का वर्ब फॉर्म क्या होगा, अल्टरनेट। ये वर्ब फॉर्म में ध्यान रखेंगे आप लोग, थोड़ा सा मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जिसमें ATE बाद में आए वो लगभग हर जगह अल्टरनेटिव ही होता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव का वर्ब फॉर्म होगा अल्टरनेट, क्या होगा भाई, अल्टरनेटिव का अल्टरनेट। अल्टरनेटिव को हम आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव, अल्टरनेट भाई ये इसका अल्टरनेटिव है, विकल्पी, क्या कह सकते हैं अपन, विकल्पी अल्टरनेटिव, और इसका पी में से ई की मात्रा हटा दो तो विकल्प हो जाएगा, अल्टरनेट है, विकल्प होना, विकल्प होना, ये क्रिया हो गया इसका, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। लेट इन्हें तो देर होता है, अल्टर इन्हें बदलाव होता है, लेट, तो हमारा तो हमको ध्यान देना है इस वाले शब्द पर, अल्टरनेट हो जाएगा। अगला आता है 7वां, इन फ्यूचर, भविष्य में ऑटोमेशन होगा, ऑटोमेशन भी एनेबलमेंट ह्यूमन बीइंग टू एंजॉय मोर लेजर देन, तो ये आपको मिल ही जाएगा भाई साहब उसमें, तो ये स्वचालन आएगा, इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, परफॉर्मेंस नहीं आएगा, इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। अगला है सर, बैगरेट सेट दैट फ्यूचर, और लियोन बैगरेट ने क्या बोला था, आपको उसमें देखना पड़ेगा कि कौन वुड बी डेवलप्ड विच वुड बी स्मॉल इनफ टू बी, कि भविष्य में इनमें से कोई एक चीज़ इतनी छोटी हो जाएगी कि उसे आप जेब में भी कैरी करके रख सकते हो, तो टेलीविज़न होगा नहीं, मशीन होगा नहीं, कैलकुलेटर होगा नहीं, कंप्यूटर ही होगा, तो इसका ये आ जाएगा। इसके बाद में फ्रॉम द पैसेज फाइंड द साइनोनिम, साइनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, समानार्थी, ऐसा शब्द जो समान हो, जिसको हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं। फ्रीड आजाद, इसका समानार्थी क्या होगा आजाद का, ऑक्यूपाइड नहीं, स्थान लेना नहीं, कन्फाइन सामना करना, कैप्टिव कैद, कैदी हो सकता है अपोजिट इसका, अगर एंटोनिम आता तो हम ये कैप्टिव कर देते, चूंकि इन्होंने दिया साइनोनिम समानार्थी, तो हमारा आ जाएगा रिलीव्ड, ये आएगा इसका रिलीव्ड, मतलब आजाद, समानार्थी शब्द। फ्रॉम द पैसेज फाइंड द एंटोनिम, देखो अब इस शब्द को समझना, एंटोनिम का मतलब विलोम, ऑफ सिंपल, सिंपल यानी होता है सरल, तो सरल का अपोजिट वर्ड कौन सा होगा, इजी नहीं, ये इसका समानार्थी शब्द है। क्वाइट शांत, अनकॉम्प्लिकेटेड ये भी सिंपल होगा, और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इसका सही उत्तर आएगा, जिसको हम बोलते हैं जटिल, जटिल। वही इस तरह से ये हमारा पूरा पैसेज जो था 10 नंबर का, हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगली क्लास में हम जो है अगला वाला क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू।